हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एस अग्रवाल बुक से। ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स जो है वो बेस्ड है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ अ बोट। ठीक है, जिसमें जनरली हम लोग अगर की बात करें तो ये प्रॉब्लम शायद बहुतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब सीधी सी बात है, इस तरह का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतना इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है, डायरेक्शन। देखो, इसमें बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, देखते जाओ समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग किसको क्या बोलते हैं उस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कभी भी दो टॉपिक हमेशा रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस में, एक वर्ड रहेगा डाउन स्ट्रीम और एक वर्ड रहेगा अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या डिफरेंसेस है उस चीज़ को समझो। सबसे पहले, अगर कभी भी स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो एज इट इज़ सेम रहेगा बोट के डायरेक्शन से, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिसमें बोट भी और स्ट्रीम भी, मीन्स स्ट्रीम मतलब रिवर या कोई भी चीज़, तो उन दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और अप स्ट्रीम का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि डायरेक्शन ऑफ द बोट और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम वो दोनों का दोनों अपोजिट होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मान लीजिए अगर कि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि डायरेक्शन ऑफ द बोट या फिर स्पीड ऑफ द जो बोट है, कभी अगर कि किसी क्वेश्चन में दो सिचुएशन होता है, चाहे तो स्पीड ऑफ द बोट दिया जाएगा, स्पीड ऑफ बोट दिया रहेगा गिवन में, या फिर अगर कि हम लोग बोले गिवन में स्पीड ऑफ द बोट या फिर डायरेक्टली स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, रिवर या जो भी आप लोग को समझना है, ठीक है, वो दिया रहेगा। तो ये याद रखना, जब कभी भी स्पीड ऑफ बोट होगा दिया रहेगा तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को एक्सपोर्ट करेंगे। अगर कभी भी मान लीजिए यहाँ पे सिंपली बोला क्या कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम दे चुके और स्पीड ऑफ द बोट आपको बताना है, तो स्पीड ऑफ द बोट में आप लोग क्या करोगे, जनरली उसको एक्सपोर्ट करोगे, मतलब किसी एक को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर के देखो तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जनरली अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उस चीज़ को समझना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो अगर कहीं हम ऐसा बोले कि स्पीड ऑफ द बोट जो है वो आपका x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है, लास्ट में फॉर्मूला देंगे समझोगे, x किलोमीटर पर आवर है। एंड डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम जो है वो अगर कि y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, y का इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू 3, 4, 5 लेट अगर कि समझना है तो और अच्छे से समझो। मान लो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है एंड डायरेक्शन ऑफ द बोट जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो इसके अकॉर्डिंग स्पीड स्पीड ऑफ बोट जो होगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन में अगर कि रहेगा, तो उस वक्त का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है इक्वल टू द, वो होगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट को प्लस कर दो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम से। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम से, ये किसका है फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम का। अगर वहीं अगर कि पूछा जाए, दो फॉर्मूला दिया जा रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम अगर कि बोला गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है बस कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये हमारा दो फॉर्मूला है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के पास दो फार्मूलाज हैं, तो दोनों फार्मूलाज के बेसिस पे और अच्छे से अगर कि समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है, सिंपल है। तो इस चीज़ को याद रखो कि जब कभी भी डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में जाओगे तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा याद रखना है क्या, एडिशन होता है दोनों के स्पीड्स का, एंड अगर कि अप स्ट्रीम में हम लोग चलते हैं तो अप स्ट्रीम में उसका क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऐसा बोलें कि बोट का जो स्पीड है ये स्टिल वाटर में जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है,
और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम अगर कि 2 किलोमीटर बोले तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अगर कि बोले तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में क्या होता है x अगर के स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर अगर के दिया हुआ है स्टील वाटर में, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन बोट का वो अपोजिट है एंड इसका स्ट्रीम जो स्पीड है वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझ सकते हैं, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम जो है वो 2 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके अकॉर्डिंग x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था बट फार्मूला के बेसिस पे अगर के समझे तो बहुत ही आसान है, उसको हम लोगों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग फार्मूला के बेसिस पे लिखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे 2 फार्मूलाज दिया गया है। सबसे पहला जो फार्मूला है वो क्या है, वो बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये फार्मूला है। एंड अप स्ट्रीम में क्या है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके। इसके अकॉर्डिंग अगर कि हम लोग एक क्वेश्चन करना भी चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो 51 नंबर क्या है उस चीज़ को देखो, ठीक है। फार्मूला को याद रखोगे, फार्मूला के बेसिस पे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम कहते हैं अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले इस चीज़ को याद रखो, टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का है वो क्या है 24 किलोमीटर। मतलब अगर कि कोई बोट है, ठीक है, कोई बोट अगर कि चल रहा है, ठीक है, एक जगह से चलना स्टार्ट किया किसी पॉइंट ए से एंड किसी पॉइंट बी तक वो पहुंचा, उस वक्त जो स्ट्रीम का डायरेक्शन था वो सेम था, तो ये डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा एंड फिर चेंज करेगा वो डायरेक्शन रिटर्न आते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ द बोट in still water is equals to 18 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ अगर कि स्ट्रीम यहाँ पे बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर डाउन स्ट्रीम में अगर कि कोई जाता है तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड, डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्या होने वाला है 18, डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस x होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। एंड अगर कि अप स्ट्रीम में बोला जाए तो अप स्ट्रीम में क्या होने वाला है, अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पे 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आया बात को, इसी सिचुएशन को समझाया गया था इसलिए। अब देखो यहाँ पे बोला गया टोटल टाइम टेकन जो लिया जा रहा है वो बोला जा रहा है 1 घंटा पहले ज़्यादा लिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर कि डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है तो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। इट मीन्स हम लोग अगर बोले टाइम क्या लेगा T1 मीन्स डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम लोगों को टाइम निकालना है, तो इसको T1 रखते हैं जिसमें 24 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करना था, ठीक है। और डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड 18 प्लस x हो जाएगा। एंड अगर कि अप स्ट्रीम में हम लोग अगर कि निकालें टोटल टाइम T2, तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा उस चीज़ को याद रखोगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना था 24 और स्पीड कितना था 18 माइनस x। और ये कहा गया कि अगर कि जो स्लो चल रहा था वो 1 घंटा ज़्यादा लेता, इट मीन्स अगर कि स्लोवर वाले जो बोट चल रहा होगा मीन्स अप स्ट्रीम में वो क्या होगा ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अप स्ट्रीम का स्पीड टाइम टेकन लगेगा वो अगर कि सब्ट्रैक्ट किया जाए किससे, डाउन स्ट्रीम वाले का टाइमिंग से, तो 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू कितना बोला गया 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर के सिचुएशन हम लोग हैंडल करें तो 24 और यहाँ पे 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन 1। उसी सिचुएशन को, उसी क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 24, तो ये 24 को उस साइड ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स हो जाएगा, एंड माइनस का सिंबल के साथ ब्रैकेट मत छोड़ना, 18 प्लस एक्स को डिवाइड किया तो 18 माइनस एक्स वैल्यू आ गया इज इक्वल्स टू 1/24। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर 324। ठीक है, प्लस 18x माइनस 18x। ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू एंड 1/24। इट मीन्स माइनस 18 एंड प्लस 18 कैंसल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगा इसके बाद वो देखना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो 18 x प्लस एक्स एक्स 2x। ओके, 2x बाई सॉरी 2x बाई नहीं, हम लोग इसको बाई से हटा देते हैं। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। देखो क्या लिख सकते हैं, देखोगे क्या है इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर सॉल्यूशन करें तो 2x इज इक्वल्स टू 324 एंड प्लस 18x माइनस 18x सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में इस 24 को इस साइड सेंड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 to 48। इट मीन्स सारी चीज़ों को उस साइड भेज दो, ट्रांसपोज कर दो, तो इट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 324 एंड प्लस 24 to 48x इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स सॉल्यूशन सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अगर कि हम लोग इसका सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा 324 को आप लोग देख लेना प्राइम फैक्टर करके, इसका 54 एंड 6 इन दोनों का वैल्यू जो होगा सब्ट्रैक्शन का वो आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x। ठीक है, माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन अगर की करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा x ब्रैकेट स्टार्ट एंड x प्लस 54, नेक्स्ट टाइम में माइनस 6 को कॉमन तो x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। This implies that x is equals to minus 54 और x is equals to 6। ओके, तो फाइनली अगर कि माइनस 54 को हम लोग लीव करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज़ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। देखो इसमें क्वेश्चन उल्टा कर दिया। क्या बोला गया? 4 आवर्स 30 मिनट्स टाइमिंग लिया जा रहा है, जाना और आना, मतलब किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, गया, फिर वापस आया। तो एडिशन फर्स्ट टाइम गया था उस समय का और सेकंड टाइम गया था, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डायरेक्टली क्वेश्चन से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू या बी एक्स किलोमीटर पर आवर। उसके अकॉर्डिंग अगर कि बोला जाए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करना था? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 30 किलोमीटर जाना था, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कि बोला गया क्या? 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। देन हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें? स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। तो फिर हम लोग डाउन स्ट्रीम में अगर के जा करके निकाले टाइम टेकन, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी बोट की? तो x 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम में अगर के वैल्यू निकाला जाए तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? सिंपल है, माइनस होना है, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, इसके बाद अगर कि देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हो गया। इसमें टाइम टेकन क्या लगने वाला है? तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना था कितना? 30 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय स्पीड जो है वो 15 माइनस x है। एंड डाउन स्ट्रीम में अगर कि टाइम टेकन पूछा जाए, ये टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम का है, तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली समझना है तो 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर कि देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया कि गया और आया दोनों टाइम में उसको 4 आवर्स 30 मिनट्स लगा। इट मीन्स इसका टाइम टेबल एंड इसके टाइम टेबल को अगर कहीं हम लोग ऐड कर दें तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 4 आवर्स 30 मिनट्स। अब देखोगे तो वैल्यू कितना बोला गया? 30 बाई 15 प्लस एक्स प्लस 30 बाई 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू बोला गया 4 होल 30 बाई 60। मिनट्स में आवर्स में मिनट्स में आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वैल्यू 2 4 जा 8 9 बाई 2। ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर के देखा जाए तो 15 प्लस एक्स एंड 15 माइनस एक्स, और दोनों के जगहों से क्या किया जाए? 30 को कॉमन निकाल दिया जाए। 30 को अगर कि कॉमन निकाल दिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हम लोगों का 15 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स। ओके, फिर प्लस इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 15 यहाँ पे प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 बाई 2। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करें तो बहुत ही आसान है, इसको इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं अगर कहीं तो 4500 माइनस 450 00 नहीं होगा, 450 माइनस 30x प्लस 15 थी जब 45 450 एंड प्लस 30x। ओके, माइनस 30x प्लस 30x कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/2 था तो 9/2 को रहने देते हैं और इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे पार्ट को इधर ला करके। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 15 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो 15 15 225। ठीक है, माइनस 15x एंड देन प्लस 15x एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करके देखा जाए तो टोटल 900 वैल्यू आ गया, इज इक्वल्स टू इस 2 को इस साइड सेंड किया जाए अगर कहीं तो देखो तो
इंटू में 2 चला गया, इंटू में 2/9 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -x² प्लस 225। 9 से इसको कट किए तो 100 टाइम्स में, तो वैल्यू आ गया इस साइड कितना 200 इज इक्वल्स टू -x² प्लस 225। यहाँ से देखेंगे ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या होने वाला है। x² प्लस 225 है तो -225 एंड प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करें तो x² इज इक्वल्स टू 25 एंड x का वैल्यू क्या आएगा 5। तो दिस इज द आंसर। सो वी कैन से दैट hence the speed of the stream is 5 किलोमीटर पर आवर। ओके नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगर कि 52 नंबर हो चुका है तो 53 की ओर बढ़ते। RS अग्रवाल का ही सेम 53 सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर कि सॉल्यूशन करें तो अब शायद कुछ समझ में आने लगा होगा कि हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम्स 3 आवर्स 45 मिनट्स। सेम क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन करें तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट जो पूछा जाता है उसको हम लोग लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। इसके अकॉर्डिंग अगर कि बोला जाए डिस्टेंस जो ट्रैवल करना था वो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करना है कितना 15 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम मीन्स 15 किलोमीटर। एंड अगर कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम लोग निकालें, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं ऐसा 15 प्लस x नहीं, डाउन स्ट्रीम है ना, तो टोटल स्पीड बोट की कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो हम लोग कह सकते हैं इसको 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अगर के देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम लगना है क्या 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 9 प्लस x, ठीक है। एंड इसमें जो टाइम टेकन लगना है वो कितना टाइम लगेगा 15 बाई 9 माइनस x, ओके। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि टोटल टाइम टेकन मतलब जाना भी और आना भी, तो जाने का जो टाइम टेबल है मीन्स अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का, तो वो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 15 बाई 9 प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 15 बाई 9 प्लस एक्स बाई प्लस 15 बाई 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं वो सोचने वाली चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं 3 आवर 45 मिनट्स को कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं 15 3 45 15 4 60, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 4 3 12 13 14 15 बाई 4। इसके अकॉर्डिंग 9 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस एक्स, एंड अगर कि हम लोग इन दोनों से 15 को कॉमन निकाल दें, 15 को कॉमन निकाल दें तो क्या होने वाला है 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स हो जाएगा एंड प्लस 9 माइनस एक्स सॉल्यूशन होकर 9 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 15 बाई 4, ठीक है। ये देखो 15 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आंसर हो जाएगा 9, इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कट जाएगा एंड इन सभी पे 4 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और सॉल्यूशन इधर आ जाएगा। तो 9 से 9 81 टाइम्स में एंड 9 एक्स हो जाएगा एंड प्लस 9 एक्स हो जाएगा एंड माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सॉल्यूशन। जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए
तो 18 एंड 4 अगर के सॉल्यूशन किया जाए तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 9 9 18, सॉल्यूशन हो जाएगा 72, ठीक है। 72 इज इक्वल्स टू 81 एंड यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू अगर कि हम लोग सॉल्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 81 प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, इसमें x के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बहुत ही आसान है, x को एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो हेंस लास्टली लिख सकते हैं हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगर कहीं तो सिंपली यहाँ, ठीक है। अब देखो 73 नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, ठीक है। देखोगे 73 नंबर है, ठीक है, आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन है 73, मिसलेनियस एक्सरसाइज में होगा, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टील वाटर। 18 किलोमीटर कहाँ पे, स्टील वाटर में है, ठीक है। तो हम लोग, और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देन हम लोग सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं उस चीज़ को समझोगे, ठीक है। लेट, डायरेक्टली बना लो, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अगर की स्पीड ऑफ द बोट अगर की बात किया जाए तो स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर कि देखा जाए तो स्पीड ऑफ द बोट 18 किलोमीटर पर आवर, और अगर कि हम बोलें ऐसा टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना था वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है टोटल 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की वैल्यू को निकालें तो अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स। एंड डाउन स्ट्रीम की बात करें अगर कहीं तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम टेकन लगेगा टोटल, तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर के सॉल्यूशन करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बोला गया क्या कि वो रिटर्न कर रहा था तो 1 आवर 30 मिनट्स उसको ज़्यादा लगा, तो जो स्लोअर चल रहा था उसको टाइम ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो 36 को ही 18 माइनस एक्स 36 बाई 18 माइनस एक्स को माइनस कर देना पड़ेगा जो फास्टर था, जो कम टाइम लगा था। तो ऐसा 18 प्लस एक्स, और इन दोनों का जो वैल्यू था वो बोला जा रहा है कि सर डिफरेंस करेंगे तो 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 1 होल 30 बाई 60 हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, इट मीन्स वैल्यू कितना आ गया 1 होल 1 बाई 2 3 बाई 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन करें तो 36 को कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे 18 माइनस एक्स एंड 18 माइनस एक्स प्लस एक्स का एलसीएम हो जाएगा, और सॉल्यूशन अगर की करना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स की जगह पे 18 प्लस एक्स आएगा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू वैल्यू जो आना है वो सिंपल है 3 बाई 2 है, ठीक है। अब सोचने वाली चीज़ है कि 36 को इस साइड ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा 18, इसको लिख सकते हैं 18 प्लस एक्स माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 प्लस एक्स, ओके, ये कैंसल आउट एंड नीचे में सॉल्यूशन करें तो 324 फिर माइनस 18x प्लस 18x एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बाई 2, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो इंटू 36 हो जाएगा
और 3 से ये कैंसल आउट होगा तो इतना, तो वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, ऊपर हो गया 2x इंटू 24 इज इक्वल्स टू 324 माइनस 18x प्लस 18x कैंसल आउट, तो माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन इसके बाद अगर की करें तो 2x इंटू 24 इज इक्वल्स टू इतना, तो 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर कि सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 324 प्लस सॉरी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखना है। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। इसी वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बनाए थे, उसी के जैसा है। एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग x को कॉमन निकाले तो x प्लस 54, ठीक है, एंड माइनस 6 को कॉमन निकाले तो x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर कि लिखें तो x प्लस 54 एंड x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 54 और x इज इक्वल्स टू 6। तो आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, क्योंकि इसको इग्नोर करना है तो लिख सकते हैं हेंस द स्पीड ऑफ stream is equals to 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, लाइक